अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और एक बार फिर आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम की आज सुनवाई हुई है, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनका नाम अब्दुल अहद है वो पेश नहीं हुए अदालत में। और वर्सा का एक बार फिर ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जबकि अब्दुल अहद जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। उनका भी यही कहना है कि हम केस लड़ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। हम पोस्टमार्टम के लिए जो उन्होंने जो अपील दायर की है उसे वो एक बार फिर पीछे नहीं हटे, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। क्या वजूहत है उनकी अदालत में पेश ना होने की, और जो उनकी वर्सा है उनकी क्या वजह है पोस्टमार्टम ना कराने की, वो क्यों चाहते हैं कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ खुद मौजूद है आमिर लियाकत हुसैन के जो बच्चे हैं उनके वकील, जिनका नाम है ज़िया अहमद अवान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या अपडेट है पोस्टमार्टम के हवाले से। आप लोगों ने जो है वो उनकी वर्सा ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी कि उनका पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन एक दरख्वास्त गुजार हैं जिनका नाम अब्दुल अहद है, उनकी पेशी थी आज लेकिन वो पेश नहीं हुए अदालत में। तो देखिए, वो हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था क्योंकि उनके बच्चे दोनों जो है वो उन्होंने कहा था कि अभी ये बड़ी ज्यादती होगी कि हमारे अब्बा की लाश को दोबारा से उसकी पैरोमिती की जाए और वो बाहर निकाल कर इसको एग्जामिन करें, और ये शख्स इनको हम जानते भी नहीं है और ना ही इनका वास्ता है, ना कोई कारोबारी, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ती, ना कोई भी ऐसा वास्ता नहीं है। ये मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने फौरन ऑर्डर भी कर दिया। उन्होंने मौका भी नहीं दिया पूरी फैमिली को कोई रिटन में जवाब दाखिल या किसी चीज का, तो उन्होंने बस जबानी सुन के और उसके लग रहा है कि वो बिल्कुल उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर तैयार रखा हुआ था, तो उसके खिलाफ हम गए कोर्ट ने। हमारी पहली हियरिंग पे जो 2 जजों की बेंच थी हाई कोर्ट की, जिसमें जुनैद गफ्फार साहब जो है ना उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने फौरी तौर पे हमें स्टे दिया था कि वो एग्ज्यूम नहीं होगी बॉडी, क्योंकि अगले दिन एग्ज्यूम होनी थी बॉडी। और उसमें हमने बहुत सीरियस तरीके से ये बताया है कि जो इस वक्त जो वो मेडिको लीगल ऑफिसर हैं, एक जो कि एक्टिंग पुलिस सर्जन भी हैं, उनका रोल इसमें बड़ा नेगेटिव रहा है। वो पूरी फैमिली के साथ बहुत रूड रही हैं थ्रू आउट। जब वो उनकी लाश जो है वो सरखाने में पड़ी थी उस वक्त भी, तो वो फैमिली कह रही थी कि ये सारा बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है वही है ये जो सारा कुछ करवा रही है। तो खैर एनी हाउ वो हमने कोर्ट से स्टे ले लिया था और कोर्ट ने फिर नोटिस इशू किए थे। आज उसकी तारीख थी दोबारा जी, और उसमें नोटिस इशू हुए थे उन साहब को भी जिन्होंने दरखास्त दाखिल की थी, और बाकी जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस वाले उन सबको नोटिस गए थे। तो पुलिस से तो एक एसएसपी के ऑफिस एसएसपी आए हुए थे और थाने से भी आए हुए थे। उन्होंने दोनों ने अपने आज जवाब दाखिल किए और उन्होंने भी ये कहा अपने में कि हमने आमिर लियाकत की बॉडी पे कोई वहाँ को वायलेंस नहीं था, कोई तशद्दुद का निशान नहीं था, कहीं से हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई उस पे कोई ऐसी अननेचुरल डेथ होती तो हम उस पे अपनी बात करते, लेकिन कोई अननेचुरल डेथ नहीं थी। लिहाजा हमने फिर उनके बच्चों ने जो उस वक्त रिटन में इन्होंने लिखवाया था उन बच्चों से कि भाई हम पोस्टमार्टम नहीं चाह रहे, क्योंकि ये चूंकि सारा उसने पुलिस ने एग्जामिन कर लिया था और उसके बाद मेडिकल लीगल ने भी एग्जामिन कर लिया था कि उनके जिस्म पे कोई ऐसा मार्क नहीं है, ना ही कोई मुंह से होता है ना कोई चीज खा ले तो झाग निकलती है, कुछ इस तरह कानों से चीजें निकल आती हैं, वो नहीं था सब कुछ। ठीक है सर, मैं यहाँ डेथ के तौर पे उन्होंने देखा। सर मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स आई थी, कुछ एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ पे आमिर लियाकत हुसैन की हड्डियाँ टूटी हुई दिखाई गई, उनके हाथ की, उनके शोल्डर की, तो क्या वो फेक रिपोर्ट थी? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई तशद्दुद का निशान नहीं था उनके जिस्म पे, ऐसा जो मुझे उनके बच्चों ने बताया कि वो सारी फेक रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, और इसीलिए अदालत अब उनको बुला रही है कि वो आके बताएं कि उनके पास क्या सबूत है और किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं, क्योंकि कोई बुनियाद हो ना उसमें। जो हमारा जो कानून है, कानून ये कहता है कि अगर पुलिस को भी शक हो जाए कि कोई ऐसी डेथ हुई है जिसमें शकू को शुबात हो, या फिर उसके रिश्तेदारों में से कोई आए और बोले कि भाई हमें शक है कि इनकी मौत जो है ना किसी और वजह से हुई है, तो फिर जो है ना उसकी पोस्टमार्टम उसका होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शहरी आ जाए और बोले जी मुझे शक है और शक पे वो कर दे। तो ये जो एक्सरे रिपोर्ट्स और ये जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है फेक होती हैं, आपको पता है। तो लोग अपनी खबरें छुपाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह की चीजें वो कर रहे होते हैं। तो अब वो कोर्ट जाके ज़ाहिर है उसको एग्जामिन करेगी, उनको बुला रहे हैं, अब अगली तारीख पे आ जाएं,
ताकि वो ठीक है। अपनी सारी रिपोर्टें ले आए जो वो कह रहे थे। उन्होंने इसमें ये भी लिखा है जो मैजिस्ट्रेट को दरखास्त दी कि इनका कोई जायदाद का झगड़ा है, वो भी कोई झगड़ा नहीं है किसी का, जायदाद का कोई इशू नहीं है, जायदादों का तो पता ही नहीं है अभी तक, तो उसका इशू क्या होगा। तो बच्चे तो बेचारे वो रुल गए कि उनको रोजाना कोर्ट में भागना पड़ रहा है, कभी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में। तो वो फैमिली अपने गम को अभी गम में है और उसको ये सारी भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की चीजें हैं इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। और अब कोर्ट है, कोर्ट में चूंकि केस है तो कोर्ट अब जानेगी कि वो क्या करना चाहिए, किस हिसाब से सारी चीजें होंगी। तो आज कोर्ट ने फिर 1 महीने की तारीख दे दी है और उसमें जो स्टे दिया था मैं उसमें भी तौसीह कर दी है। ठीक है, तकरीबन 18 जुलाई की तारीख है दोबारा दरखास्त गुजार की पेशी की, 29 जुलाई की तारीख, 29 जुलाई की। बहुत 29 जुलाई की तारीख है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच जिया साहब। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट जिया अहमद अवान और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और एक बार फिर अदालत ने अब्दुल अहद जो कि दरखास्त गुजार है उनको दोबारा पेश होने का 29 जुलाई को हुक्म दिया है और अदालत ने इस पर समाअत कर दी है। अब हम देखेंगे 29 जुलाई को क्या समाअत होती है और आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम होता है या नहीं, जबकि उनकी वर्सा का स्ट्रिक्टली जो है वो इस पॉइंट पर है कि आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ना कराया जाए, क्योंकि उनके बच्चों का जो है वो ये मौक़िफ़ है, उनकी जो मौत है वो नागहानी मौत है और इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, किसी ने उनको कत्ल नहीं किया। जो एक्सरे रिपोर्ट आई हैं वो भी फेक हैं और अब अदालत ने हुक्म दिया है कि जो फेक रिपोर्ट्स आई हैं और उनको जो है वो अदालत में पेश करना लाजमी है। अब देखते हैं कि इस केस में जो है वो मजीद अपडेट्स क्या बनती हैं। 29 जुलाई को दोबारा समाअत है और दरखास्त गुजार को जो पेश होने का हुक्म दिया है। अब जो भी अपडेट्स होंगी हम रखेंगे इस केस से आपको अपडेट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।